लगता है सिर्फ ना कि तुम ही कटघरे में हो, परफॉर्मेंस प्रेशर देगा सर साली Any more questions to all of you? I love you too. We are calling it farewell, but I'm sure all of you know there is no farewell at the moment. आप लोग ये तो एक बहाना हुआ कि हम लोग मिले, मजे करें, साथ में हंसी मजाक करें। जैसा अभिषेक सही कह रहे थे कि आप लोगों को इतने साथ एक साथ सबको हंसते, कुछ लोगों को तो मॉर्निंग क्लास में मैं देखता था, मुझे देखते देखते आंख खोल के सो गया। ये भी नहीं कि आंख खोल के सोए। आप समझिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, बेटा 26 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन मैं भी छोड़ देता था कि सही बात है, सुबह सुबह 8 बजे आदमी क्या कर रहा है, फिर बूढ़े आदमी का भाषण सुन क्या कर सकते हैं। बट नहीं, स्कूटर्स इंडिया तो बिकवा देंगे। स्कूटर्स इंडिया तो बिकवा के ही मानूंगा मैं। देखिए, एयर इंडिया के पीछे मैं लगा रहा 8 साल, अब मैं स्कूटर्स इंडिया के पीछे पड़ गया हूँ। अब डिपेंड करता है कौन सी सरकार रहती है, नहीं रहती है, मोदी सरकार। लेकिन चलिए सही, जैसा तुम कहो। इलेक्शन का मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ दैट माय एक्सप्रेशंस आर वेरी लिमिटेड आउटसाइड इकोनॉमिक्स। तो मैं क्लासरूम में बहुत बातें बोल देता हूँ, क्लास के बाहर अब यहाँ भी कुछ इको का डायग्राम अगर ड्रॉ कर दूं तो उसके बाद बहुत बातें निकल जाएंगी कनेक्टेड टू दैट। बट एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि एवरीबडी विल टेल यू वेरी करेक्ट थिंग्स, और जैसा अगेन अभिषेक करेक्टली से अभिषेक जी ने आपको बहुत सही कहा कि सब लोग एक्सपीरियंस हैं, तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इवन जो आपके आसपास हैं उनके भी एक्सपीरियंस को ले लो, और कभी अगर एक्सपीरियंस सूटेबल ना लगे तो उस पर कटुता मत रखो। डोंट बी सॉर अबाउट अ बैड एक्सपीरियंस, लेट इट बी। बोलो ये भी एक एक्सपीरियंस था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देयर इज नो बिग डील। ईगो कंकर करने का तरीका तो हम लोग तुम्हें बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि सोचो आप में से कुछ लोगों का जस्ट बर्थ हो रहा होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो भी आप लोग कभी कभी पूछते हैं सर आर यू श्योर अबाउट इट। हमें ईगो कंकर करके रखना होता है, आर यू श्योर, सही है। कभी कभी टेलीग्राम पे मैसेज करते हो सर डोंट यू थिंक। लाइफ इज लाइक दैट, इट विल कम अक्रॉस। बट एक चीज मैं तुमसे जैसे सजेस्ट करूंगा, जिसने मुझे बहुत अच्छा रखा, मैं अच्छा वर्ड इसलिए यूज करता हूं, अच्छा इन द सेंस हेल्दी, हैप्पी, फ्रेंडली, वो ये है दैट ट्राई बीइंग गुड ऑन योर पार्ट। पीपल कैन कंस्ट्रू थिंग्स अगेंस्ट यू, यू मे इवन गेट टू नो अबाउट इट, लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब तक ईश्वर का साथ है, कोई कितनी मर्जी कर ले, आप ही कितनी मर्जी कर ले, अपना बुरा भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईश्वर इस पे आके टिक गए हैं कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, तो उसके बाद तुम भी कोशिश कर लोगे ना। आप कभी कॉलेज डेज के एक्सपीरियंस याद करिए, स्कूल डेज के, अगर आप लोग शरीफ लोग थे पता नहीं, मैं अपने याद करता हूं जब, तो ऐसी कुछ चीजें की हम लोगों ने जहां पर ईश्वर नहीं बचाया बस, क्योंकि हरकत तो शुरू हो गई थी। नहीं, इसका मेरे शादी से बोला ऐसा क्या, वो तो पहले का डिसाइड था, स्कूल के डेज का डिसीजन था। बट आश्चर्य तो ऐसे दिखा रहे जैसे तुम्हें पता ही नहीं। वो पुरानी बात हो गई अब। बट जोक्स अपार्ट, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, रिमेन गुड नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। इफ यू रिमेन गुड यू विल रिमेन एफिशिएंट। तुम दूसरों में मतलब मत ढूंढो, तुम अपने मतलब से दूसरों को देखो, वो बेहतर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ देयर इज समवन, से मैं एक टीचर हूं मान लो, जो कि मैं हूं। सो इन दैट केस इफ समबडी इज कमिंग टू माई क्लास एट से 6 o'clock, क्लास में कोई 7 बजे आते हैं, ये मेरा नजरिया होगा देखने का कि कोई बात नहीं है, देखो ये लड़का क्लास छोड़ भी सकता था, लेकिन 1 घंटा देर होने पे आ तो गया, तो जो 1 घंटा इसका छूटा है इसकी मदद कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे मन में कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गुस्से में आऊंगा नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा।
अगर वो बाई चांस उस दिन जान के भी लेट से आए थे, अपनी जानकारी उनमें है ही, बड़े आदमी है, 18 साल से ऊपर के हैं, अपना निर्णय खुद लें। सो हैव दैट अप्रोच एंड बिलीव मी इट हेल्प्स यू। You remain focused on what you are doing and other things will take care of themselves। ये बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, उसका राज वही है, मस्त रहो हमेशा। कोई आकर मान लो बोल दे कि अरे तुम कुछ नहीं जानते, हाँ यार मैं भी जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यही बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, इसके अलावा हम दोनों में से और कोई कुछ नहीं जानता। खत्म हो गई बात, laugh it out। People will say things, people will do things, but people are not important because finally you will be answerable only to yourself। So don't bother about people। People are there। और दूसरी बात मैं तुम्हें कहूंगा, 90% लोग हमारे ही जैसे होते हैं, 10% ही एक्सेप्शनल है, 5% बहुत ऊपर और 5% बहुत नीचे। जो बहुत गिरे हुए हैं वो भी 5% है, और जो बहुत ही शक्तिशाली है, महात्मा गांधी हो गए, बुद्ध हो गए, वो भी 5% है। 90% हम ही लोग हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात आपसे बता देता हूं। ह्यूमंस ग्रो इन 3 स्टेजेस, कुछ क्लासेस में बता भी चुका होगा शायद। ह्यूमंस ग्रो इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज 0 years to 9 years। तो 0 years to 9 years का स्टेज क्या होता है? I am great, I am good, I am wonderful, and my parents are wonderful, my teachers are wonderful, everybody is great around me। हम ऐसे बड़े होते हैं सब। तो देखिएगा छोटा बच्चा सबको भला मानता है, अच्छा मानता है, वो मस्त है। उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा कर दो तो पैर हो देगा, फिर उसके बाद उतना मस्त है। वो किसी चीज में उसको कुछ बुरा नहीं लगता। उसको कोई कहते तुझे ये भी नहीं आता, हाँ भाई नहीं आता, कोई ईगो ही नहीं उसका, मस्त है। बाय द टाइम वी रीच 11, 12, 13, 14, ये जो एज आती है, यहाँ आते आते लगता है मैं तो बड़ा बढ़िया, मैं बहुत अच्छा। ये सब लोग जो पहले दिखते थे अच्छे, इनमें ये भी खामी है, इनमें ये भी बुराई है, इनमें ये भी दिक्कत है। नॉर्मल है, अब ग्रो करते हैं, रियलाइज करते हैं नन ऑफ अस आर परफेक्ट। मैंने एक दिन अपने बेटे को भी बोला था, उन्होंने किसी बात, छोटे थे 9-10 साल के, मैंने कहा आई सी यू एज अ परफेक्ट पर्सन। मैंने कहा बेटा तुम गलत देख रहे हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। मम्मी पापा देखने में परफेक्ट लगते हैं, हम परफेक्ट होते नहीं है। मैंने गलती ये करती, पीछे मेरी मम्मी थी। उसके बाद मेरी अलग क्लास लग गई। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप जैसे ग्रो करते हैं आप रियलाइज करते हैं दैट नोबडी इज परफेक्ट, बट यू डोंट रियलाइज दैट आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो रिजल्ट क्या होता है? द टीनेज एंग्स्ट। जो 12, 13, 14, 15, 16, कुछ लोग 70 में भी रहते हैं, लेकिन नॉर्मली 16, 17 साल से 18 साल तक एक टीनेज एंगर रहता है। अगर आप 25, 26 तक भी रह जाता है कभी कि किसी ने कह दिया तब तो नहीं करूंगा, पढ़ने उठने वाले हैं तब तक कोई आ गया, भाई जरा पढ़ भी लिया कर, फिर बैठ गए, अब इन्होंने कह दिया अब तो नहीं उठेंगे। तो ये टीनेज एंग्स्ट है। बट एज वी मैच्योर, द थर्ड स्टेज, वी रियलाइज दैट I am not perfect and they are not perfect. So let's try acknowledging the imperfection in each other and let's improve each other. Let's be happy with each other rather than let's try molding other in my mold.